नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम विज्ञापन लेखन के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने गद्य आकलन, कहानी लेखन आदि के बारे में जानकारी हासिल की है। उपयोजित लेखन में विज्ञापन लेखन यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। प्रश्न 5 आ के दूसरे नंबर पे एक प्रश्न विज्ञापन लेखन का अवश्य होता है। आज का युग प्रचार का युग है। प्रत्येक वस्तु का प्रचार करना जरूरी हो गया है। प्रचार को ही विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन के कई तरीके हैं, पर इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छा विज्ञापन लिखना। इस प्रश्न के लिए आपको कुल 5 अंक दिए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि विज्ञापन के कई तरीके हैं, यानी कि हमने कई बार टेलीविजन पे यानी कि दूरदर्शन पे कई सारे विज्ञापन देखते हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स की, वस्तुओं की विज्ञापन देखते हैं, उत्पादित वस्तुओं के। अपने वस्तु को कितना ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, यह विज्ञापन से ही दिखने को मिलता है और उसी के ज़रिए लोगों को उसकी ज़्यादा पहचान होती है, समझ में आता है और लोग वह वस्तु खरीदते हैं। इसीलिए विज्ञापन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आपको भी 5 अंक के लिए यह सवाल पूछा जाता है। इसीलिए विज्ञापन आप जितना अच्छे तरीके से और सही तरीके से लिखेंगे, आपको उतने ही अच्छे अंक इस प्रश्न के लिए प्राप्त होंगे। विज्ञापन अर्थात विशेष जानकारी देना। किसी वस्तु या सेवाओं के बारे में रचनात्मक और आकर्षक ढंग से विज्ञापन लिखने को विज्ञापन लेखन कहते हैं। विज्ञापन लेखन करते समय कुछ बातें हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो देखिए, विज्ञापन प्राय 3 प्रकार के होते हैं: वस्तु संबंधी, व्यक्ति संबंधी, स्थान संबंधी। वस्तु संबंधी विज्ञापन में किसी विक्रेय यानी कि जो वस्तु बेचनी है, ऐसी योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जाता है। ऐसे विज्ञापन अखबार, रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित होते हैं। इनमें केश तेल, साबुन, पाउडर, शैम्पू तथा खाद्य पदार्थ आदि के विज्ञापनों का समावेश होता है। आपने कई सारे ऐसे सौंदर्य प्रसाधनों का विज्ञापन देखा होगा, सुना होगा। शैम्पू, खाद्य पदार्थ खाने का तेल हो या फिर खाने के कुछ पदार्थ हो, जैसे चिप्स वगैरह, ऐसे खाद्य पदार्थों के भी कई सारे विज्ञापन आपने देखे होंगे। व्यक्ति संबंधी विज्ञापनों का उद्देश्य किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना है। व्यक्ति संबंधी विज्ञापन यानी कि जैसे ऐसे विज्ञापन घर नौकर, चौकीदार, सेल्समैन, रसोइया, शिक्षक, मैनेजर आदि के बारे में होता है। ऐसे विज्ञापन प्राय अखबारों में दिए जाते हैं। विज्ञापन में व्यक्ति की योग्यता, वेतन आदि से संबंधित उल्लेख होता है। व्यक्ति संबंधी विज्ञापन छात्र मित्रों हमें ज्यादा से ज्यादा अखबारों में ही देखने को मिलते हैं। ड्राइवर चाहिए, सेल्समैन चाहिए, घर पे पढ़ाने के लिए शिक्षक चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन के लिए शिक्षक की अगर डिमांड हो, रसोइया अच्छा शाकाहारी भोजन बना सके ऐसा रसोइया चाहिए, वगैरह वगैरह की तरह विज्ञापन हमने देखे हैं। अखबारों में जगह, मकान, फ्लैट, दुकान आदि से संबंधित विज्ञापन भी दिए जाते हैं। अब जगह, कहीं कोई प्लॉट बेचना है, मकान किसी को घर बेचना है, फ्लैट बेचना है, या फिर अपनी दुकान बेचनी है, या फिर किसी को खरीदनी भी हो, तो भी वह विज्ञापन देते हैं। विज्ञापन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, विज्ञापन की भाषा सरल, शिष्ट, सुबोध तथा आकर्षक हो। सरल यानी कि ज्यादा कोई क्लिष्ट भाषा नहीं होनी चाहिए। उसकी शैली उपभोक्ता पर असर डालने वाली हो। उपभोक्ता यानी कि जो भी खरीदना चाहता हो, लेना चाहता हो ऐसी वस्तु
या फिर व्यक्ति संबंधी हो या फिर किसी जगह संबंधी हो, किसी भी संबंधी में अगर विज्ञापन जो पढ़ेगा और जिसे उस चीज़ की ज़रूरत होगी तो उस पर उसका असर होना चाहिए, यानी कि वह चीज़ इतनी अच्छी है यह उसे लगना चाहिए, ऐसा विज्ञापन होना, ऐसी शैली होना चाहिए। विज्ञापन यथासंभव संक्षिप्त हो। संक्षिप्त यानी कि बहुत बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना माफक शब्दों में आप लिखेंगे उतना ही अच्छा वह होगा। आगे देखिए, विज्ञापन लेखन कैसे करें। विज्ञापन लेखन करते समय हमें क्या करना चाहिए। एक बॉक्स सा यानी कि चौखट, आयत वगैरह बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। विज्ञापित वस्तु यानी कि जिस बारे में हम विज्ञापन लेखन कर रहे हैं, एडवर्टाइज दे रहे हैं, उसका नाम लिखना है। दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों को लिखना चाहिए। यानी कि सेल के बारे में है तो सेल धमाका लिख सकते हैं। खुशखबरी यानी कि किसी वस्तु पर कोई छूट है तो वह खुशखबरी। खुल गया यानी कि कोई बड़ा मॉल का उद्घाटन हुआ है, खुल गया है, उसका विज्ञापन है तो खुल गया जैसे लुभावने शब्दों को हम लिख सकते हैं। बाई ओर मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। यानी कि जो भी वस्तु है, भले ही सौंदर्य प्रसाधन है, शैम्पू है, पाउडर है, क्रीम है, या फिर कोई साबुन है, या कोई चीज़ अलग हो, या फिर जो भी आपने बेचनी चाहिए वो वस्तु हो, उसके गुण यानी कि उसमें क्या अच्छाइयाँ है वह बाई और मध्य में लिख सकते हैं। दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। यानी कि अगर साबुन का विज्ञापन है तो साबुन का चित्र, अगर किसी तेल का विज्ञापन है तेल की शीशी का चित्र आप लिख सकते हो, या फिर वहां पर छोटा सा आप खुद ड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो हाथ से। स्टॉक सीमित या जल्दी करे ऐसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में होना चाहिए। यानी कि हमें खरीदार पर अच्छा इम्प्रेशन या फिर प्रभाव डालने के लिए सीमित स्टॉक यानी कि बहुत ही लिमिटेड वस्तु है यह, या फिर जल्दी करे खत्म हो जाएगा, इस तरह से लुभावने शब्दों का प्रयोग विशेष डिजाइन में या फिर विशेष डिजाइन में किसी आकृति में करना चाहिए। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे एक तेल की बोतल पे छोटा सा शैम्पू फ्री, या फिर शैम्पू की बोतल पे साबुन फ्री, या फिर किसी पर यानी कि कुछ चीज़ फ्री में हमें मिलती है, जैसे पेन फ्री मिल जाता है या फिर नोटबुक फ्री में मिल जाती है, तो उसका उल्लेख उस विज्ञापन में ज़रूर करना चाहिए। ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए। आप बोलेंगे तुकबंदी यानी कि जैसे हम कई एड्स में देखते हैं तो वहां पर कोई ना कोई लुभावने ऐसे शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग किया जाता है जिसकी वजह से हम वह वस्तु खरीदने पर ललचाते हैं। तो उसके बाद संपर्क करें, यानी कि अगर उस वस्तु को खरीदने के लिए आपको दुकान में जाना संभव नहीं है तो वहां पर हम अलग से उल्लेख कर सकते हैं, संपर्क करें, फोन नंबर वगैरह। तो जैसे 001 यहाँ पर जो नंबर दिया है 25 45 67 79 आदि। अपना या सही फोन नंबर देने से बचना चाहिए, यानी कि खुद का भी या किसी और का भी सही फोन नंबर हमें देना नहीं है। यहाँ पर अगर ईमेल एड्रेस भी देने की जरूरत पड़े तो उसे सही नहीं डालना है, इतना आपने ध्यान में रखना है। छात्र मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक विज्ञापन का नमूना दिखाती हूँ। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। कृति पत्रिका में आपको इस तरह से कृति द्वारा प्रश्न पूछा गया हो, जैसे शिवाजी नगर पुणे भ्रमणध्वनि, वहां पर भ्रमणध्वनि यानी कि मोबाइल नंबर दिया है। उनको क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। नीचे उसे अनुभव भी चाहिए। वो यहाँ पर वह ड्राइवर कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए उसका पता दिया गया है, या और उसके बाद में संपर्क पता यानी कि जिनको वह ड्राइवर चाहिए उनका पता यहाँ पर बताया गया है, और ऊपर उनका नाम दिया
गया है जिन्हें वह ड्राइवर चाहिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति संबंधी विज्ञापन दिया गया है। आवश्यकता है एक कुशल एवं अनुभवी कार ड्राइवर की, जो रहता हो पुणे के कोरेगांव पार्क से शिवाजी नगर के बीच। संपर्क करें। देखिए, बड़े ही कम शब्दों में यहाँ पर यह विज्ञापन दिया गया है। जो लेखन का एक तरह से तरीका है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर हर एक शब्द का अलग से लिखावट दी गई है, यानी कि बड़े शब्दों में जो महत्वपूर्ण है वह बड़े शब्दों में दिया गया है और बाकी का जो है छोटे शब्दों में दिया गया है। एक के नीचे एक अलग तरीके से, सही तरीके से, ना ही ये इधर ज्यादा हुआ है अंतर, ना वहाँ उधर ज्यादा हुआ है अंतर। इस तरीके से बड़े ही कम शब्दों में वह आकर्षक ढंग से विज्ञापन दिया गया है। आपने भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखिए, अगर प्रश्न पूछा गया है जैसे कि एक दंत मंजन का विज्ञापन तैयार कीजिए, उसमें आपने क्या क्या बातें डाल सकते हो वह भी दिया गया है। दांत मजबूत होते हैं, पीलापन हटाता है, दांतों का हिलना रोकता है, मुंह की दुर्गंध दूर करता है। तो ऐसे प्रश्न पर आप खुद इस तरह से भी उत्तर दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर उत्तर दिया गया है, दंत क्रांति दंत मंजन लाए, अपनी मुस्कान सुंदर बनाए। एक अच्छी सी तुकबंदी यहाँ पर दी गई है, अपनी मुस्कान सुंदर बनाए। तो खरीदने वाला क्यों ना ललचाएगा। यहाँ पर विशेषताएं बताई गई हैं। जो दंत क्रांति का दंतमंजन है उसके एक छोटा सा चित्र दिखाया गया है। और कहाँ पर मिल सकता है, तो किसी भी मेडिकल में आसानी से मिल सकता है। दांतों के लिए चुने दंत क्रांति, लाए अपने जीवन में शांति। तुकबंदी का बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग इस विज्ञापन दिखाई देता है। अगर आपको शैम्पू के बारे में दिया गया है तो यहाँ पर शैम्पू का भी एक विज्ञापन मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से चित्र भी बनाया गया है और वहाँ पर मुफ्त में मिलने वाले चीज, यानी कि वहाँ पर उसका शैम्पू भी, साबुन भी मुफ्त में मिलेगा, वह दिया गया है। तो मुफ्त में मिलने वाली चीज का उल्लेख भी अगर आप करेंगे तो वह बहुत ही अच्छी तरीके से विज्ञापन दिखाई देगा। छात्र मित्रों, इसके साथ ही मैं आपको कुछ और विज्ञापन लेखन की जानकारी देती हूँ। विज्ञापन लेखन के लिए छात्रों को यह उदाहरण देखें। रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार करना। यहाँ पर जो विज्ञापन दिया गया है वह किस तरीके से दिया गया है, तो उसका अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है चित्र भी दिया गया है, कितनी प्रतिशत छूट है वह भी दी गई है। धमाका धमाका बीच में उस विज्ञापित वस्तु का नाम बड़े अक्षरों में दिया गया है। महत्वपूर्ण कुछ बातें किसमें एक चित्र में दी गई है, जैसे मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक ढंग, रंग एवं डिजाइन, स्टॉक सीमित, नीचे महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, एक बार अवश्य खरीदे, संपर्क करें। यहाँ पर जो फोन नंबर है वह सही नहीं दिया गया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि लुभावने शब्द, वस्तु के गुणों का उल्लेख, प्रेरक शब्द, विज्ञापित वस्तु का नाम, आकर्षक चित्र, रियायत का उल्लेख, तुकबंदी जैसे शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट। और संपर्क सूत्र, यानी कि आपने संपर्क भी करना है वह खरीदने के लिए, तो आपको वहां पर नंबर भी दे सकते हैं। इस तरह से हम हमारा विज्ञापन जितने सही शब्दों में, कम शब्दों में और अच्छे तरीके से लिखेंगे, उतने अच्छे अंक आपको विज्ञापन के लिए प्राप्त होंगे। इसके साथ ही कुछ और उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, उन्हें ठीक से देखें और यह सब अपनी व्याकरण की नोटबुक में आप जरूर लिख लें। धन्यवाद।